तुम्हारे पास एक 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूं? करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहां खर्च कर रहे हो? जीवन को मैराथन समझो। दूरी बहुत लंबी भी है और समय भी कम से कम लगना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धी हैं। बहुत सारे प्रतिस्पर्धी नहीं है, एक ही है, उसका नाम है मौत। मैं तुमसे कहता हूं स्वार्थी बनो। मैं नहीं कहता कि किसी और की सेवा करो, तुम कर भी ना सकोगे। तुम करोगे तो भी गलती हो जाएगी। तुम करने जाओगे सेवा और कुछ हानि करके लौट आओगे। तुम करना चाहोगे सृजन और तुमसे विध्वंस होगा। तुम ही गलत हो तो तुम जो करोगे वह गलत होगा। इसलिए मैं तुम्हारे कृत्यों पर बहुत जोर नहीं देता। मेरा जोर है तुम पर। तुम क्या करते हो ये गौण है, तुम क्या हो यही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूं। इस स्वार्थ शब्द बड़ा प्यारा है, गंदा हो गया, गलत अर्थ लोगों ने। घटनाले मान्छेलाई बर्बाद गर्दैन, मानसिकताले मान्छेलाई बर्बाद गर्छ। अर्थात् परिस्थिति नेगेटिभ भएर मान्छे बर्बाद हुँदैन, परिस्थिति पोजिटिभ भएर पनि मान्छे आबाद हुँदैन। मनस्थिति पोजिटिभ भयो भने परिस्थितिले फरक पार्दैन, मनस्थिति नेगेटिभ भयो भने परिस्थितिले सहयोग गर्दैन। सन्देश यसरी लिनुहोला। जय होस्। When people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes somebody's absence make you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Our nose is located right above our mouth. Suppose you don't brush your teeth for 3 days. Though this nose is right here, it won't tell you you have not brushed your teeth. The whole room will know you have not brushed your teeth, but you will not know. This is the human predicament. It's very easy to see what's wrong with this guy, what's wrong with her, what's wrong with her. It takes a lot of observation to see what's wrong with this. That level of keenness of observation is missing in most people. They need to cultivate that. तपाईं एकजना डिप्रेसन र एंजाइटी या मानसिक रोगको शिकार हुनु भनेको तपाईंका सारा परिवारलाई जिउँदै मार्नु बराबर हुन्छ, किनकि उनीहरू सबै पीडित हुन्छ तपाईंको कारण हो। तपाईं एकजना मानसिक रोगी हुनु भनेको, मानसिक पीडित हुनु भनेको, मानसिक रूपमा दुखी हुनु भनेको तपाईंले आफन्त तपाईंलाई माया गर्ने सबैलाई सिद्ध्याउने तरिका हो, राइट? र त्यसको उल्टो पनि जब तपाईं एकजना उठ्नुहुन्छ, तपाईं एकजना राम्रो मान्छे बन्नुहुन्छ, तपाईं महान मान्छे बन्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईं मात्रै महान हुने होइन, तपाईंका सारा परिवारलाई चाहिँ उचाल दिन्छ त्यसले हो। त्यसकारण यो डरलाई जित्नु भनेको यो चौतर्फी जीवनको सबै आयामलाई छुने कुरा हो। तपाईं एकजना गजबको मान्छे भयो भने तपाईंका परिवार गजब हुन्छन्। तपाईं एकजना कायर बेवकूफ बन्यो भने सारा परिवारलाई तपाईंले जिउँदो मारिरहेको हुन्छ तपाईंको कारणले। त्यसकारण ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कहते हैं नेवर फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट। तो हर एक से नहीं लड़ना होता है। लड़ना ही है तो किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए लड़ो ना। लड़ना ही है तो अपने आप से लड़ो ना, दम है तो। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उसके साथ बैठे हो, उससे बातें कर रहे हो, उसकी आंखों में देख रहे हो, उसका हाथ पकड़ रहे हो, तो वो एक अलग चीज है। और इन सब बातों के बारे में सुनना वो एक अलग चीज है। सुनना इज लेक्चर, लेक्चर इज बोरिंग। तो अभी हम बस उसी में फंसे हुए हैं, मतलब थ्योरी में ही फंसे हुए हैं। और मजे की बात क्या है,
ये जो थ्योरी जिसमें आप फंसे हुए हो उसका प्रैक्टिकल लाइफ। When my brother and I were starting our first company, instead of getting an apartment, we just rented a small office and we slept on the couch. And we showered at the YMCA. And we're so hot up, we had just one computer. So the website was up during the day, and I was coding at night. 7 days a week, all the time. If you do simple math, say like, okay, if somebody else is working 50 hours and you're working 100, you'll get twice as much done in the course of a year as the other company. And now is the time to take risk. I would encourage you to take risks now. Do something bold. You won't regret it. Thank you. यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया, तो पता है आपको क्या करना चाहिए। आपको उस इंसान को कभी भी पता नहीं चलने देना चाहिए कि आपको पता चल गया है, और आपको उसे छोड़ देना चाहिए। और फिर जीवन भर वो परेशान रहेगा कि आपने उसे छोड़ा क्यों।